Drashta News। भारतीय नागरिक धर्म निभाते हुए थलापति विजय ने राजनीति में धमाकेदार एंट्री ली है। संविधान की रक्षा और भारतीय नागरिकों को प्रगति पथ पर ले जाने की नेक नियत के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले इस नए राजनेता श्री जोसेफ विजय को मैं रविकांत सिंह दृष्टा शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही आप सभी दर्शकों का नागरिक मंच पर स्वागत करता हूं। मैं रविकांत सिंह दृष्टा प्रस्तुत कर रहा हूं विष वृक्ष की चौथी शाखा, जिसका शीर्षक है लोकतंत्र में चुनाव का कर्मफल। 5 राज्यों का चुनाव संपन्न हो चुका है। बंगाल में बीजेपी ने टीएमसी को हराकर पश्चिम बंगाल राज्य की सत्ता पर काबिज हो गई है। चुनाव हार चुकी ममता बनर्जी घायल शेरनी की तरह बीजेपी और चुनाव आयोग पर गुर्रा रही हैं। आसाम में बीजेपी की जीत को अपनी जीत मानकर हेमंत बिश्व शर्मा दहाड़ रहे हैं। केरल में कांग्रेस ने लेफ्ट का किला ढहा दिया है और मुख्यमंत्री वीडी सतीशन केरल राज्य की सत्ता संभाल रहे हैं। पुडुचेरी में एनडीए गठबंधन स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में बनी हुई है। तमिलनाडु की राजनीति में फिल्म अभिनेता थलापति विजय की तमिलगा वेट्री कजगम टीवीके की तूफानी एंट्री हो चुकी है और मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के विकास के लिए राजनीतिक भ्रष्टाचारियों के विनाश की शपथ भी ले ली है। तमिलनाडु और केरल की सत्ता में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी एपिस्टीन फाइल से डरकर विदेशी पूंजीवादियों के हित में फैसले ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी गृह मंत्री अमित शाह के प्रपंच से अपने सांसदों और विधायकों को बचाने में पसीने छोड़ रहे हैं और देश में बढ़ते पेपर लीक मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैन जी को देश बचाने के लिए ललकार रहे हैं। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। ये सरकार केवल और केवल जन आंदोलन की भाषा समझती है और केजरीवाल आप लोगों के साथ है। राहुल गांधी और अब अरविंद केजरीवाल के जैन से अपीलों को गंभीरता से लेते हुए नौजवान और किसान सड़कों पर उतर रहे हैं। आईडी पे मत मारिए ना, आईडी पे तो मार रहे हैं आप। हमसे बात कर रहे हैं, आईडी पे मत मारिए ना, आप मत बोलिए, आप मत बोलिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और टीएमसी की ममता बनर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर एसआईआर के बहाने वोट चोरी का आरोप अब भी लगा रही हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्याय के लिए लड़ रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय बिष्ट का मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, लेकिन अजय बिष्ट बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बच्चों की तरह मुंह फुला रहे हैं। सीएम अजय बिष्ट के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव देखने के लिए दृष्टा भी इंतजार कर रहा है। दुनिया युद्ध के कारण तबाही के कगार पर खड़ी है। भारतीय नागरिकों की बहुसंख्यक नासमझ नाकाबिल आबादी ने भी इजराइल और अमेरिका की तरह भारत में राक्षसी प्रवृत्ति वाले 46% अपराध के आरोपी राजनेताओं को चुनकर संसद और विधानसभाओं में रखा है। व्यक्ति जो चुनता है वही उसे प्राप्त होता है। नफरत, हिंसा, असहनशीलता, ईर्ष्या और द्वेष से भरे विचार रखने वाले नेताओं को भारतीय नागरिकों ने चुना है, तो भला बदले में ये अपराधी राजनेता सुख और शांति की समृद्धि हमें कैसे दे सकते हैं। দেখুন আম পাবলিক খেপে গিয়ে কি করছে। এই যে আমাদের আম পাবলিক এখন দিদির উপরে এত বিরক্ত, এই যে আম পাবলিক এখন দিদিদের সব ব্যানার সব ছিটছে, রাস্তায় পাবলিক নেমে পড়েছে। आप अपने आंख, कान और नाक खोल कर देखिए, सुनिए और सुनकर पता करिए कि आपके चारों तरफ क्या चल रहा है और आकलन करिए कि जो चारों तरफ घटनाएं घट रही हैं उसमें आपकी हैसियत या भूमिका क्या है। मैं दृष्टा हूँ, सत्य से साक्षात्कार कराना मेरा कर्तव्य है। मुझे आप सभी दृष्टा सुनकर अनसुना कर सकते हैं और देखकर अनदेखा कर सकते हैं, परंतु मैं अपने कर्तव्य से विमुख
नहीं हो सकता हूँ। जेफरी एप्स्टीन मरा नहीं है और न कभी मरेगा। जेफरी एप्स्टीन नर पिशाच की जब पोटली खुली तो इसके कई संगी साथियों के शैतानी चेहरे दुनिया के सामने आ गए। स्वयं को शांति दूत मानने वाला और हड़प कर शांति का नोबेल पुरस्कार हासिल करने की दौड़ में शामिल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को अपने शैतानी पंजे में जकड़कर मानव के मन को नफरत और हिंसा से भर देना चाहते हैं, ताकि डोनाल्ड ट्रंप अपने पाप कर्म को छुपा सके और स्वयं को शांति दूत साबित कर इतिहास में अमर हो सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर बेवजह युद्ध थोपकर अनगिनत निर्दोष बच्चों को मारकर दुनिया में शांति स्थापित करना चाहते हैं। कई विचारों और गुटों में बढ़ चुकी फलती फूलती दुनिया आज तबाह हो रही है। 15 साल की छोटी लड़की का रेप करने के आरोप से बचने के लिए और अधार्मिक युद्ध की आग में आधी दुनिया को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झोंक देना चाह रहे हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस युद्ध में दूर रहकर तमाशा देखने वाले लगभग 150 करोड़ भारतीय नागरिक भी इस युद्ध की आग से निकल रही लपटों की आंच से झुलस रहे हैं। वर्षों पुराने विष वृक्ष की छाया में पली बढ़ी भारतीय आबादी की बुद्धि अहंकार के कारण उत्पन्न पूर्वाग्रह से मंद पड़ गई है। पूरी दुनिया इस्लामिक आतंकवाद से चिल्ला रही है और उससे भारत भी अछूता नहीं है। तो अगर मानवता को कोई बचा सकता है तो है डोनाल्ड ट्रंप। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिंदाबाद, डोनाल्ड ट्रंप जिंदाबाद, डोनाल्ड ट्रंप जिंदाबाद, डोनाल्ड। विवेकहीन भारतीय नागरिक अपना धर्म भूलकर इस धर्म और अधर्म के युद्ध में अपनी आहुति देने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। यह दौड़ इस तरह है जैसे कीट पतंगे दीपक को देखकर उसके चारों तरफ मंडराते हैं और फिर तड़प तड़प कर उसी दीपक में जलकर राख हो जाते हैं। भारत की आबादी लगभग 150 करोड़ होने वाली है। मौजूदा बीजेपी सरकार इस आबादी को दलगत फायदे के लिए अनैतिक तरीके से बांटने में लगी हुई है। हालांकि बीजेपी सरकार का यह संसदीय प्रयास साल 2024 के आम चुनाव में विफल हो चुका है। साल 2026 में आसाम, बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के विधानसभा चुनाव के दौरान संसद में फर्जी महिला बिल की आड़ में बीजेपी सरकार परसीमन कराने का खेल रच रही थी। इस खेल को भांपते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन ने बिगाड़ दिया है। अब बीजेपी राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद प्रयास जारी रखेगी। मणिपुर लगातार 3 सालों से कुकी और मैतेई समूह की हिंसा में झुलस रहा है। 3 मई 2023 से मणिपुर में जारी हिंसा के कारण अब तक लगभग 265 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। Come on! I want to do. Go! Don't say. Go back!
लगभग 4,700 से अधिक घर जलाए गए और सैकड़ों धार्मिक स्थल क्षतिग्रस्त हुए हैं। लगभग 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं और उन्हें राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। मणिपुर में लड़कियों के साथ बलात्कार और नौजवानों के गले काटे जा रहे हैं। महिलाओं और बच्चों का सड़कों पर खून बह रहा है। इस खून की बदबू और बच्चों की चीखों के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में मस्त होकर झालमुड़ी खाकर चुनाव प्रचार किए। বাচ্চাটাকে একটু ছড়িয়ে দিও না মোদি স্যার, এই বাচ্চাকে ছড়িয়ে না, ছবি আঁকা है देखा जाओ जाओ मोदी सर थोड़ा इधर देख लीजिए सर, जाओ अच्छा जाओ 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 थोड़ा इधर देख लीजिए सर, भाई नरेंद्र मोदी के फॉलोअर और सत्ता के चाटुकार टीवी चैनलों के एंकर भी झालमुड़ी खाकर चर्चाएं कर रहे थे। अब मणिपुर की तरह नफरत की आग में बंगाल जल रहा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने हिंसा के सिलसिले में अब तक राज्य भर से 433 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य में हिंसा रोकने के लिए केंद्रीय बलों की 500 से अधिक कंपनियां अब भी पश्चिम बंगाल में तैनात हैं। लेकिन झालमुड़ी ठूंसने वाले एंकरों को अब हिंसा से मच रही नागरिकों की चीख चित्कार सुनाई नहीं दे रही है। भारत भर में हजारों एकड़ जमीनें अडानी, अंबानी और वेदांता जैसे पूंजीवादियों को सरकार ने दे दिया है। अब ये पूंजीवादी आसानी से लाखों पेड़ काट रहे हैं और पहाड़ों को खोदकर प्रकृति का विनाश कर संसाधनों पर कब्जा जमा रहे हैं। देश में आधे नौजवानों की आबादी बेरोजगार होकर गुमराही के कगार पर बैठकर अंधेरी राहों पर निकल चुकी है। लाखों किसान पूंजीवादी सत्ता के माया जाल में उलझकर स्वहत्या कर रहे हैं और सरकार आंकड़े छुपाने में लगी है। खाद्यान्न बाजार पर कब्जा कर कारपोरेट कंपनियां सभी नागरिकों को अपना उपभोक्ता बनाने के लिए नकली सामानों से बाजार भर दिया है। चमकदार शानदार पैकेट बंद मिलावटी खाद्यान्न सामानों के प्रचार और प्रसार से बाजार भरा पड़ा है। FSSAI जैसी खाद्यान्न गुणवत्ता निगरानी एजेंसियों में कर्मचारियों और अधिकारियों की भारी कमी है और जो अधिकारी इसे नियंत्रित करते हैं लैब अटेंडेंट जैसे लोग, उन अधिकारियों का भ्रष्टाचार उपभोक्ताओं के स्वस्थ जीवन को खत्म कर रही है। देश में नौजवानों का भविष्य और रोजगार की संभावनाएं भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 10 सालों में करीब 89 बार 89 टाइम्स पेपर लीक हुए हैं और एक अनुमान के अनुसार 6.5 करोड़ उम्मीदवार छात्र नौजवान प्रभावित हो चुके हैं। साल दर साल पेपर लीक मामले ऐसे बढ़े हैं जैसे सत्ता ने विदेशियों को फायदा पहुंचाने के लिए भारत के भविष्य को बर्बाद करने की सुपारी ले रखी हो। उत्तर प्रदेश और बिहार के लाखों बेरोजगार नौजवान सरकारी तंत्र की लाठियां खा रहा है। ये तस्वीर देखिए, लाठीचार्ज हो गई है। देखिए लाठीचार्ज कर दिया गया है। पटना में ताबड़तोड़ लाठियां जो है वो चलाई यहाँ पर किस तरीके से मारा जा रहा है। दौड़ देखिए, पुलिस का एक्शन, पुलिस का लाठीचार्ज निश्चित तौर पर देखिए अभ्यर्थी गिरते हुए पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नोएडा में हजारों नौजवान अपना उचित वेतन मांगने के लिए सड़कों पर एकजुट हुए तो पूंजीवादी सत्ता ने नौजवानों का संबंध पाकिस्तानी आतंकियों से जोड़ दिया।
देश में 1 करोड़ नागरिकों की कमाई पर साइबर अपराधी 1 लाख करोड़ से अधिक रुपयों की डकैती कर चुके हैं। साइबर अपराधियों और बैंक कर्मियों के बीच सांठगांठ की बात भी अब स्पष्ट हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी साइबर अपराध को एक डकैती करार देते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। बेलगाम साइबर अपराध पर सरकार की औपचारिक कार्रवाई, अपर्याप्त कार्रवाई नागरिकों को आर्थिक बर्बादी की ओर ले जा रही है। देश भर में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार हर साल 4 से 5 लाख लड़कियां गायब हो रही हैं। पुलिस की बरामदगी के बाद भी हजारों लड़कियां और महिलाएं लापता हैं। देश में मानव अंग व्यापार, वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी बेलगाम होती जा रही है। कोर्ट भी सत्ताधीशों से डर डर कर न्याय की जगह निर्णय सुना रहा है। रसोई गैस की कमी से जूझ रहे देश के नागरिक एलपीजी सिलेंडर पाने के लिए भ्रष्टाचार का शिकार हो रहे हैं। मई महीने की तेज गर्मी में पेट्रोल और डीजल बहुत ही महंगे हो चुके हैं। ईरान, इसराइल और अमेरिका का युद्ध अभी रुका नहीं है। दृष्टा देख रहा है कि इन तीनों देशों की तबाही कई देशों के जनजीवन को भारी क्षति पहुंचाने वाली है। भारत का जनजीवन पहले से ही अच्छे दिन आने की राह देख रहा है। भारत की बहुतायत हिंदू आबादी ने अपने जीवन की डोर बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी के हाथों में सौंप दी है। यह आबादी किसी भी हद तक अपना शोषण कराने के लिए तैयार है। अच्छे दिन आने वाले हैं के नारे पर विश्वास कर देश में जिन लोगों ने बीजेपी का समर्थन किया था, अब वह बुरे दिनों से गुजर रहे हैं। अच्छे दिन आएंगे, राम राज आ जाएगा। तो गए हैं अच्छे दिन, हम लोग सड़कों पे आ गए हैं, बर्बाद हो गए हैं हम लोग। आज हम सड़कों पे बैठा दिए गए हैं, ये अच्छे दिन आए हैं। ये तो आपको सोचना होगा कि कमल चाहिए या क्या चाहिए। कमल 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 इतना कमल कर देना, इतना कमल कर देना, माँ लक्ष्मी आपके दरवाजे पे, आपके घर पे आने पे मजबूर हो जाए। कमल 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 पे बैठा के राजेंद्र अग्रवाल को तीसरी बार लोकसभा भेज देना, तो आपको लगेगा मोदी राम के रूप में आ गए हैं। मेरा योगेंद्र कुमार घर, मेरी शिवम साइकिल्स करके ये दुकान है। सन 91 से लेकर 2003 तक बीजेपी का सेक्रेटरी रहा महानगर का, और आज भी बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि ये इस तरीके की घटना एक आतंकवादी घटना है, जिसमें 2 महीने पहले निशान लगाए गए थे और उसके बाद कोई हूंडकार नहीं ली गई। आज सीधे बुलडोजर चलने लगा, बहुत सारे दुकानदारों का माल का भी नुकसान हुआ। लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी में बस्तियां थोक में जलकर राख हो चुकी हैं। मेरठ में सैकड़ों घरों, दुकानों को बुलडोजर से जमींदोज किया जा रहा है। अपने बर्बाद हो रहे घरों को बचाने के लिए करोड़पति व्यापारी भी अरे गरे नथु खैरे नौकरशाहों और दिहाड़ी नौकरों के पांव में गिरकर रहम की भीख मांग रहे हैं। भगवान राम का अभिनय करने वाले सांसद अरुण गोविल की मेरठ वासी स्तुति गान कर रहे हैं। जो राम बना फिरता था, कहाँ गया वो? अरुण गोविल को तो इन्होंने राम बना के बाहर भेज दिया और उसको कोई नहीं जानता, सिर्फ उसको वोट देती, राम को वोट दे रहे हैं। चलो हमने वोट दे दी क्योंकि हम बीजेपी के भक्त हैं, हम बेवकूफ भक्त हैं, बीजेपी के अंधे भक्त हैं, बेवकूफ भक्त हैं। हमसे बड़ा बेवकूफ आदमी नहीं हुआ, हमसे हो गई बहुत बड़ी गलती। स्वर्ग में मौजूद क्रांतिकारियों की आत्मा यह देखकर तड़प रही होगी और सोच रही होगी कि क्या यह वही क्रांतिकारी मेरठ की धरती है जहां के वीरों ने अपने जिस्म की एक एक बूंद खून देकर 1857 में देश की आजादी के लिए दिल्ली से अंग्रेजों को खदेड़ा था। क्या यही उन क्रांतिकारियों की संतानें हैं जिन्होंने कभी गुलामी स्वीकार नहीं की? दृष्टा देख रहा है कि नौकरशाहों और धोखेबाज नेताओं का स्तुति गान कर क्रांतिकारी पूर्वजों की आत्माओं को उनकी नालायक संतानें अवश्य ही पीड़ा पहुंचा रही हैं। क्षेत्र के विधायक है, वो मंत्री हैं। वो सुअर है, सारे सुअर है। मैं तो सुनो कितने गाली तुम सबका। देखिए बर्बाद कर दी, हम बच्चों को गोली देते, क्या करें, क्या करें हम। वही बात। अप्रैल और मई की तपती दोपहरी में हजारों लोग बगैर आशियाने के आदि मानव की तरह दर दर भटक रहे हैं। इन बेघर चोटिल लोगों के घाव को दृष्टा बेबसी से देख सकता है और दर्द से तड़प की अभिव्यक्ति भी कर सकता है, परंतु मरहम नहीं लगा सकता है। समय के नियत कर्म में हस्तक्षेप न करना दृष्टा की मर्यादा है। व्यक्ति जिस चीज का चुनाव करता है उसे वही प्राप्त होता है।
लोकतंत्र में नेता का चुनाव नागरिक बहुमत के आधार पर करते हैं और अच्छे और बुरे परिणाम भी नागरिक ही भुगतते हैं, न कि कोई नेता। साल 2014 में बहुमत की जगह बहुसंख्या के आधार पर नागरिकों ने नरेंद्र मोदी को चुनने की एक नई परंपरा बना दी। इसलिए देश में नागरिकों के लिए अच्छे दिन लाने की जगह नरेंद्र मोदी किसानों को खाद, डीजल, पेट्रोल, साल भर तक सोना न खरीदने का उपदेश दे रहे हैं। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग, जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। और विवेकहीन नागरिक अपने स्वाभिमान को मारकर चुपचाप प्रधानमंत्री के उपदेश को सुन रहे हैं। यही दुष्परिणाम देश के नागरिकों का कर्मफल है। इस बर्बादी के कर्मफल को वह लोग भी भुगत रहे हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव ही नहीं किया था। यही है लोकतंत्र में जनता द्वारा गलत चुनाव का कर्मफल। अपने इस कर्मफल के लिए जनता वर्तमान की तरह भविष्य में भी भुगतने को तैयार है। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। घबराए हुए हैं, डर गए हैं कि नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के नेता हैं, गरीबों के नहीं। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। अब आर्थिक तूफान आ रहा है और उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया है अदानी अंबानी वाला, वो अब खड़ा नहीं रहेगा, वो टूटेगा पूरा का पूरा। और दुख की बात है कि नुकसान आम जनता को, मतलब वो अपने महलों में बैठे रहेंगे और यूपी के जो युवा हैं, यूपी के की जो जनता है, उनको पूरा का पूरा शॉक उनको लगेगा। जो आर्थिक शॉक आ रहा है वो अब अदानी अंबानी को नहीं लगेगा, मोदी को नहीं लगेगा। अब उत्तर प्रदेश और देश के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे बिजनेस वालों को लगने वाला है। और ऐसे लगने वाला है जो शायद बहुत सालों में नहीं हुआ है। तो बहुत बहुत कठिन समय आ रहा है। एक्शन लेने के बजाय नरेंद्र मोदी देश से कह रहे हैं कि फॉरेन ट्रिप पर मत जाओ और नरेंद्र मोदी दुनिया का चक्कर काट रहे हैं। तो ये हालत है। दृष्टा देश के नागरिकों से निवेदन करता है कि सत्ताधीशों के प्रपंचों से नागरिक सतर्क रहें और सावधान रहें और अपने नागरिक धर्म का पालन। इसी के साथ आप सभी दृष्टा मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए विषय पर। जय हिंद। आप सभी दृष्टा देखते रहिए मानव समाज के उत्थान से पतन तक की खबरें केवल दृष्टा न्यूज पर। सत्यम भूत हितम प्रोक्तम।